जाएगा लगा हो जाएगा। उठाओ लगा उंगली करो उसको, अपनी उंगली साइड करो। क्लियर क्यों नहीं आ रही? बता दो कोई निशान आ रही है? नहीं निशान आ रही है। फोटो नहीं आ रही। बस हो गया, बस ठीक। उसको थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा कि हमें ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि कितने लोग आ रहे हैं। प्राय हम यही सोचते हैं क्या यही 5-10 लोग आते हैं, यही आते हैं। और तो कोई नहीं आते। कितने सालों से चल रहा है, कितने लोग आते हैं। देखिए, भीड़ होती है अज्ञानता की। जहाँ भीड़ होती है वहाँ तो जाना ही नहीं चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि यहाँ अज्ञानता ही है। मूर्ख लोग इकट्ठे होते हैं, भीड़ मूर्खों की होती है, ज्ञानियों की भीड़ नहीं हुआ करती। ज्ञानी तो कहीं जंगल में अकेला बैठा होगा, जो भीड़ में बैठा है वो ज्ञानी नहीं हो सकता। अभी भीड़ की आवश्यकता है, यानी वो ज्ञानी तो कतई नहीं, बाकी सब कुछ है। मैं रोज दिन में 1-2 पोस्ट मोबाइल में, फेसबुक पे या ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात लिखी है। आप बहुत अच्छी चीज पढ़ते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, इसने भेजा, उसने उसको भेज दिया, उसने उसको भेज दिया, उसने उसको भेज दिया। मगर आपने देखा होगा कि सब किसी न किसी की कही हुई बातें भेजते हैं। मैंने अभी लिखा है, मैं कभी भी किसी की भेजी हुई चीज नहीं भेजता। फिर जो मेरे अनुभव में आती है, जो सबके फायदामंद है, वही भेजता हूँ। और उसमें भी ये मैं आपको बार बार कहूँगा कि वो इतनी महत्वपूर्ण होती है कि 1-2 लाइन की बात तो होती है, किंतु 1-2 लाइन भी यदि आपने पूरी तरह से उसको आत्मसात कर लिया, पूरी तरह से उसको जान गए और उस पर चल लिए, तो आपका काम हो जाएगा। अभी मैंने एक बात कल लिखी थी कि जीवन कब सुधरता है। जीवन सुधारना किसको कहते हैं? हम सोचते हैं कि मैं
किसी का जीवन सुधार दूंगा। कुछ बताने से किसी का जीवन सुधर जाएगा। सबसे पहली चीज, हम कितना सुधरे। हम यहाँ दूसरों को उपदेश देते हैं। उपदेश देना बुरी चीज नहीं है, किंतु उपदेश हमारे अनुभव का होना चाहिए। हम अनुभव कर लें, और वो बहुत कठिन बात है। हम अनुभव क्या है ये भी नहीं समझते। घर से निकले, बाजार में गए, चाट का ठेला देखकर जेब में पैसे भी पड़े हैं, रुक गए और चाट खा ली, तो हम समझते हैं कि चाट खाने का अनुभव हो गया, इसके स्वाद का अनुभव हो गया। आपको ये अनुभव नहीं है, कतई नहीं है। करते क्या है, जमाने भर का बुरे काम करके पैसा कमाते हैं। अच्छे काम करने में कभी पैसा कमाई नहीं होती है। पैसे की कमाई हो रही है, समझ लो हम बुरे काम कर रहे हैं। बुरे काम करके हम पैसे कमाते हैं, फिर वो पैसे को खर्च करने में और बुरे काम करते हैं। जीवन भर, मृत्यु पर्यंत ये दो ही काम चलते हैं। एक तो बुरे काम करके, झूठ, बेईमानी, चोरी चकारी करके पैसा कमाते हैं, और फिर उनको खर्च करने के लिए पैसा कमाते हैं, फिर उनको खर्च करने के लिए पाप कमाते हैं, बुरे काम करते हैं। कल ही मेरे यहाँ एक शिष्य ने कहा, रोज आते हैं आजकल वो, मेरे से कहने लगे कि मुझे एक सरकारी ठेकेदार मिला है, और उसने मुझे पार्टनरशिप ऑफर की है। करोड़ों की कमाई है उसमें। मैंने कहा बिल्कुल है, कोई गलती नहीं है इसमें। करोड़ों की कमाई है, किंतु उस पैसे को क्या करते हैं ये देख लो आप। बोल, मैं मेरे को साथ ले गया, वो कल पूरे दिन अपने साथ रखा, उसने काम भी बताया, और मुझे ये भी पता लगा, उसने खुद ने बताया कि मुझे हफ्ता हफ्ता हो जाता अपने बाल बच्चों से मिलने। रात को 11-12 बजे घर पहुंचता हूँ, सुबह जल्दी उठ के फिर निकल जाता हूँ। चैन एक सेकंड का नहीं है। मैंने कहा वो आपने दो ही चीज देखी है, चैन एक सेकंड का नहीं है, वो भी देख लिया, और पैसा कितना कमाया जाता है वो भी देख लिया। जिसके पास अपने लिए एक सेकंड भी नहीं है,
क्या खार जीवन है? आज ही मैंने बहुत सीखने को मिलता मोबाइल में। एक सज्जन ने, विद्वान व्यक्ति है, उनने किसी अंग्रेज विद्वान की एक सूक्ति लिखी थी कि यदि आपकी सच्चाई आपको कोई फायदा नहीं कर रही है तो देख लीजिए कि इसमें आपकी चतुराई, होशियारी यदि वो फायदा नहीं कर रही है तो वो होशियारी और चतुराई को बंद कर दीजिए। मैंने कहा नहीं, ये भी गलत है। जब नुकसान करे, जब होशियारी और झूठ को छोड़ दीजिए, ये कौन सा अकलमंदी है? अरे नुकसान ना हो उसके पहले ही छोड़ दो तो कितने अच्छी बात है। मैंने अभी कल परसों एक वाक्य लिखा था कि आप जो कर रहे हो, दुनिया में कुछ भी कर लो, पछताना पड़ेगा। ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें पछताना न पड़ता हो। केवल एक काम है जिसके लिए कभी पछताना नहीं पड़ता। आप सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है उन महापुरुषों को, उन महापुरुषों के नाम को। आज तक कोई भी महापुरुष, और लगभग सभी महापुरुष हमारे आप जैसे ही रहे हैं, वो सब उस संसार को छोड़कर उस आध्यात्म के रास्ते पर जो चले गए, उनमें से एक भी कभी लौटा। हम ये तो कहते हैं कि घर बार छोड़ा, संसार छोड़ा, राजपाट छोड़ा, यहाँ तक के लोगों ने, मगर क्या वापस इधर आए? कौन मना करता है? गौतम बुद्ध राजा के बेटे थे, महावीर स्वामी राजा के बेटे थे, भगवान राम राजा के बेटे थे। गए छोड़ के, जंगलों में भटकते रहे, कितनी तकलीफें उठाई होगी। कौन मना करता था आ जाते तो? किसी को लिख के दे गए थे क्या कब नहीं आएंगे? या कोई कानून था कि वो वापस नहीं आ सकते? किसी ने कहा था कभी तुम जंगल जाओ? भगवान राम को जंगल किसी ने भेजा था क्या? इनने तो कथा बना ली और इसी तरह कहते हैं कि भगवान पिता की आज्ञा से गए। भगवान ने क्या, वो पिता ने क्या कहा जंगल भाग जा? नहीं, फिर उनने अपनी रानी को वचन दिया था कि आप कभी भी 2 चीज मांग सकती है। मांगो। और उसने मांगा कि राजा राम की जगह मेरे बेटे भरत को राजगादी दी जाए।
एक तो ये वचन मांगा और दूसरा ये कि राम को वन भेज दिया जाए, ये वचन मांगा। दशरथ जी ने वचन दिया था चूंकि, तो निभाना था। निभाने में हाँ की तो बेटे को कहा ठीक है भैया, आपको नहीं देंगे, राजकाज आपको नहीं संभलाते हुए, आपको जाना है वन को। नहीं मानते। आप सब भी कौन मान रहा है? पिता की आज्ञा को, पिता की इच्छा को, बड़ों की इच्छा को, वो भी नहीं मानते। राजा भी बन जाते, घर पे भी रहते, जंगल जाने की जरूरत ही नहीं थी, तकलीफ उठाने की जरूरत ही नहीं। मगर अच्छा काम करके कभी कोई नहीं पछताया। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस काम में पछताना पड़े वो कभी नहीं करता। और ऐसा कोई काम नहीं है अध्यात्म के अतिरिक्त जिसमें पछताना न पड़े। तुम खूब मौज करते हो, खूब पैसा खर्च करते हो, खूब मजे लेते हो और दूसरे दिन पछताते हो। दारू पीने वाला रात को खूब पी लेता है, उस समय तो उसको लगता है बहुत मजे आ रहे, और सुबह 1000 कसमें खाता है, ये भगवान ये क्या कर लिया मैंने, उठा भी नहीं जा रहा, इस लायक हो गया। फिर पछताता है, फिर शाम को कर लेता है, फिर सुबह पछताता है। आपके हर काम पछतावा देते हैं और पछतावे के साथ साथ फिर करने लग जाते हैं। क्या जीवन इसीलिए पाया? आपको ये भी नहीं पता कि क्या काम अच्छा और क्या बुरा है। अभी मैं बताऊं आपको, मेरे पास और कुछ भी नहीं, कोई ज्ञान किताबों का नहीं देता। मैं अपने जीवन के अनुभव से ज्ञान निकाल के फिर बताता हूँ, और उदाहरण सब के सब रोज मेरे से आसपास क्या हो रहा है वही देता हूँ। कल ही मेरे पास कुछ आए, एक व्यक्ति आए और कहा कि अचानक आपने हमको यहाँ आने से मना क्यों कर दिया? 1 तारीख से आने वाले थे हम 3 महीने के लिए। 3 महीने आपके सानिध्य में रहकर हमको ज्ञान सीखना था, धर्म सीखना था। हम आ रहे थे, आपने मना क्यों कर दिया? देखना, आपको बहुत बुरा लगा उन सज्जन को कि मैं उनको आने से मना कर रहा हूं। ये नहीं मालूम, ये नहीं सुना कि क्यों मना कर रहा हूं। अब मेरे से कारण भी पूछते, कई बार मैं उनकी कथा नहीं सुना रहा हूं, उनके बारे में नहीं कह रहा हूं, आप सबके बारे में कह रहा हूं। आदमी अपने मन की बात ज्यादा सुनता, वो ये समझता कि यही सही है, इसके सिवा कोई सही नहीं है। 3 महीने हो गए हमको तैयारी करते करते कि गुरु जी के आश्रम में जाएंगे।
अब हम वो ज्ञानी बनने जाएंगे, हम उतना प्राप्त करने जाएंगे, हम ये करने जाएंगे, खूब सपने संजो लिए होंगे और अंतिम समय आने के पास ही गुरु जी मना कर देते हैं, नहीं भाई अभी नहीं आओ। बड़ा गुस्से में, बड़े नाराजी में मुझे बोलने आए, बहुत दूर से 400-500 किलोमीटर दूर रहते हैं, वहां से बोलने आए। बोलने क्या आए? लड़ने आए। सीधी बात कि हमको मना क्यों कर दिया। मैंने कहा आपको ये तो पता है, बार बार कह रहे हो कि आपने हमको मना किया, तो बुलाना ही नहीं था। हमने कहा हम आ रहे हैं, आपने हाँ करी, आ जाना। आपने कहा 3 महीने बाद आना, हम 3 महीने तक तैयारी कर रहे हैं, 3 महीने तक सपने संजो रहे हैं, और अब आप मना कर रहे हो। मैंने कहा मुझे पता नहीं, आप एक बात क्यों नहीं याद कर लेते? ये तो आपको याद है कि मैंने आपको ये कहा कि 3 महीने बाद आना, फला तारीख को आना, मगर ये याद नहीं कि क्यों 3 महीने बाद आना। ये कहा कि ये कहा, मैंने कभी याद कर लो। मैंने ये कहा है, तुमने, और मैंने कहा अच्छा हुआ तो आगे मैं ये बात बताता भी नहीं तुमको, क्योंकि जिंदगी भर रोते तो क्यों तुम्हारी गलती भी तुमको बताऊं। तुम्हारी इतनी बड़ी गलती है कि तुम मेरी तरफ कभी देखते भी नहीं, और मुझे बताना आवश्यक भी नहीं था, मगर अब मैं बता देता हूँ, आप पूछ ही रहे हो। आपको मैंने ये कहा था कि 3 महीने यहाँ आने की तैयारी करना, और वो तैयारी क्या, ये नहीं कि ये कपड़ा ले जाऊं, ये पहनूंगा, इतने पैसे ले जाऊं, इनको वहां उपयोग करूंगा, ये तैयारी नहीं है। फिर जिस साधना के लिए आप आने वाले हो, उस साधना करने के लायक बन जाना तो आना, और वो भी मैं देखूंगा कि आप इस लायक बन गए हो, और तब मैं कहूंगा 3 महीने में कि तुम इस लायक हो गए हो, आ सकते हो। अब मैंने देखा 3 महीने में कि तुम बिल्कुल लायक नहीं बने हो, मैं तुमको बुला क्या करूं यहाँ, तुम्हारा और 3 महीने खराब करूं, 3 महीने यार वो खराब ही होंगे तुम्हारा, मेरे पता है कि कोई फायदा नहीं। और मैंने कहा ये भी मैं यहाँ पर इतने से लोगों के सामने कह रहा हूं, मैं ये 3 महीने वाला बंद कर रहा हूं, अब रखूंगा भी नहीं किसी को। क्यों? कि मैंने देखा जितने लोग रहे हैं उनको वो वांछित फायदा जो हो जाना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ। क्या फायदा? मैं तो रोज चिल्लाता हूं, कोई नहीं आ रहा मेरे यहाँ, चला गया मेरे यहाँ से, बहुत अच्छा किया। क्यों? इसीलिए कि वो इस लायक ही नहीं था। तुम लायक नहीं हो और आ गए हो तो समय बर्बाद कर रहे हो ना। 2 घंटा खराब कर दिए यहाँ के, 2 घंटा में कितना पैसा कमा लेते, जन क्या क्या करते हो, जो करते हो वो कर लेते हो। बुला के करूं क्या? मैंने कहा तुम आ रहे थे यहाँ इसीलिए कि तुम झूठ का धंधा करते हो, 100% लोगों को ठग के खाते हो पैसा,
और तुमने क्या सोचा 3 महीने गुरु जी के सानिध्य में रहेंगे तो और ज्यादा ध्यान बढ़ जाएगा, और ध्यान बढ़ जाएगा तो और अच्छी कमाई होगी। बोलो ये सोचा था कि नहीं तुम्हारे मन में? मन की बात कह रहा हूं। मुझे तो दिखता है ना, तुम यहाँ से 500 किलोमीटर बैठे हो दूर, तो भी मुझे दिखता है कि तुम यहाँ आकर किस लिए आ रहे हो, और तुम्हारा उद्देश्य ठीक नहीं है, ये भी मैं जानता हूँ। ठीक नहीं है ये यदि मैं जानता हूँ तो तुम्हारा बुला करो क्या है, इसलिए मना करा। और सुनना चाहते हो और कारण सुनो, जाने क्या क्या खोल लूँ मैं हूँ। और वो ऐसी पोले होगी कि तुम किसी को सुना भी नहीं सकोगे, किसी को मुंह भी नहीं दिखाने लायक हो। किससे बात कर रहे हो भैया? तुम क्या सोचते हो? है मैं तुम्हारे सबकी मन की बात जानता हूं। किस समय क्या मन के बात मन के भीतर होता वो भी मैं जानता हूं। मैंने कहा मुझे पता है, मैंने योग्य से योग्य व्यक्ति को इतने दिनों में यहाँ देखा है, और रिजल्ट मुझे मनवांछित नहीं मिले। 3 महीने बाद तुमको मैं संन्यास दीक्षा देता हूं, संन्यास दीक्षा के लिए यहाँ रखता हूं। तुम भूल जाते हो क्या करने आए थे यहाँ? 3 महीने संन्यास दीक्षा देने। 3 दिन काय के लिए आते हो शिविर में? नाम शिविर में नाम लेने के लिए, और नाम का उपयोग कुछ नहीं किया, नाम का सदुपयोग बिल्कुल नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि मैंने व्यर्थ इन लोगों को नाम दिया। क्या मतलब है? वैसे ही 3 महीने तुम्हारे खराब करूं और तुमको सन्यास दो, सन्यासी हो जाओ तो सन्यास दीक्षा दी जाती है। तुम सन्यास हो ही नहीं पाते, सन्यास बिल्कुल नहीं हो पाया तुमको, तो मैंने व्यर्थ ही सन्यास दीक्षा दी तुमको। तो मुझे सुधरना चाहिए कि अब न दो किसी को, क्या फायदा? तुम उस लायक हो जाओ तो मैं तुम्हारे घर बुलाने आ जाऊं, तुमको पैर पड़ के बुलाऊंगा। क्या करना मुझे? एक भी ना आए कोई भी मेरे पास तो क्या बिगड़ेगा मेरा? तुम क्या सोचते हो मैं तुमको बुलाता हूं? तुम क्या सोचते हो तुम यहाँ आके मेरे पे एहसान कर रहे हो? तुम क्या सोचते हो मैं ये सब सुना के प्रवचन दे के एहसान कर रहा हूं किसी पे, मेरे पे भी? ये मेरा भी काम बढ़ रहा है। बताइए इतने दिन में आप ही कहते हो आज के बहुत अच्छा बोलते हैं गुरु जी, बहुत अच्छी बात बताते, काय से सीखा? ये आप लोगों को सुना के 22 साल से सुना रहा हूँ, आज इस जगह पहुंच गया तो मेरा ही सुधरा। आप आते हो कि मेरा सुधारना? कोई भी यहाँ आता मेरा सुधारना, और यदि वो मेरा सुधारने आता तो कभी न वो अपना सुधारने आता, और तब भी उसका न सुधरता हो तो मेरा ये धोखेबाजी, ये मैं धोखा करता हूँ आपके साथ, क्या आपको बताऊं मैं? आगे बढ़ता दिखता है मेरे को, तभी मेरे को खुशी होती, तभी मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा, तभी मैं आपको आगे बढ़ना चाहूंगा। तो और उल्टे नीचे गिर रहे हो क्या फायदा है?
तुम यहाँ संसार लेने आते हो, ये पक्का है। एक भी ऐसा नहीं है, एक भी नहीं है जो यहाँ आया हो और सांसारिक फायदे ना हो। सबको होते हैं और बहुत होते हैं। इनके यहाँ खाने को दम नहीं था, करोड़पति हैं, करोड़ों में खेल रहे, और वो सिर्फ यहाँ आने के कारण वो भी होता है। किंतु मैं नहीं चाहता कि आप उसके लिए आओ। यदि आप उसके लिए आते हो तो जीवन खराब कर रहे हो। वो तो मिलता ही है, किंतु वो ना चाहिए, आना चाहिए। अब ये प्रकृति का नियम है कि आदमी सत्य के रास्ते पर, ईमान के रास्ते पर चलेगा तो परमात्मा उसका सब तरह से साथ देगा। उसको संसार भी भरपूर मिलेगा, पैसा, धन, दौलत, नाम, शोहरत, इज्जत सब मिलेगी और खूब मिलेगी। किंतु गुरु वो है जो उसको ये समझाता चले कि ये व्यर्थ है, हाँ ये मिलेगा, इसको ठोकर मारना है। यदि वो गुरु है तो उसको ये समझाना चाहिए। मिलना प्रकृति का नियम है, उसे रोका नहीं जा सकता। जब जब भी आप सच और ईमान के रास्ते पर, ज्ञान के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर चलना शुरू होंगे तो निश्चित ही संसार भी खूब मिलेगा। भाई परमात्मा भी संसार का एक रूप है, और संसार मिल रहा है तो परमात्मा मिलना शुरू हो गया है, ये मान लो। किंतु यही न उलझ जाए। महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में कहा है कि योग का साधन करते करते यदि योग आता है आपको तो विभूतियां प्राप्त होती है, सिद्धियां प्राप्त होती है, और सभी तरह की सिद्धि। किंतु उन सिद्धियों में जो न उलझे, उन सिद्धियों को दरकिनार करके आगे बढ़ जाए, वो सच्चा योगी है, वही योगी है। गुरु, सच्चा गुरु की जरूरत आपको इसलिए है जीवन में कि वो जिंदगी भर आपको बताता जाए कि अभी संसार मिला हो, यहाँ मत उलझ जाए, आगे बढ़। आगे कब बढ़ना? आगे बढ़ना किसको कहते हैं? इसको नहीं कि आज लखपति होगा तो कल करोड़पति होगा, कल करोड़पति होगा तो परसों अरबपति होगा, ये नहीं। फिर संसार से पार, संसार मिल गया, अब संसार से पार हो, इससे बाहर निकल। तो संसार रास्ते में आना स्वाभाविक है, वो तो आएगा, किंतु वह उलझ मत जाए, और प्राय आप उलझ जाते हैं। ये अलग बात है, कुछ इतने प्रतिभाशाली लोग होते हैं कि वो संसार को आने ही नहीं देते। संसार आ रहा बीच में, और इतनी प्रतिभा है कि ये तो उलझाने वाली चीज है, क्यों उलझो, बाहर निकलो, मेरे को नहीं उलझना। एक बार उलझ गया, मैंने जिसका बताया वो ठेकेदार का उदाहरण, कल ही उनको मैंने यही कहा, मैंने कहा देखो जीवन खराब करना हो, बोले 1 साल में 1 करोड़ रुपए की इनकम। मैंने कहा हो सकती, तैयार बैठी,
सत्य के रास्ते पर, ईमान के रास्ते पे चलते हो, इस कारण आ रही है। ठेकेदार तुम्हारे घर कहने आया, पार्टनरशिप देने आया, तो ऐसे ही नहीं आया। उसने देखा ये आदमी ईमानदार है, उस ईमानदारी के कारण तुमको पार्टनरशिप दे रहा, किंतु बेईमानी करना सीखा। अपने को नहीं जाने, उलझना नहीं है संसार, उलझे के जीवन खराब है। जीवन सुधारना अपना, जीवन बिगाड़ना अपना फर्ज नहीं। जीवन अपने को जीवन सुधारने के लिए मिला, जीवन बिगाड़ने के लिए नहीं। आपको जरूर लगता है उन लोगों की तरह जिनको मैंने मना कर दिया कि नहीं मत आओ, वार कितना फायदा होने वाला, 3 दिन वार है, इसमें हमारा इतना फायदा हुआ है, नाम लेके गए इतना फायदा हुआ है, 3 महीने कर लेते तो कितना फायदा होता। इनने रोक दिया, आज बुरा लगता है। मुझे मालूम है कि वो जो 3 दिन में जो फायदा हुआ है कि संसार बहुत मिला है, इसीलिए 3 महीने के लिए आ रहा। वो भूल गए ये 3 महीने में संन्यास दीक्षा दी जाती है। हो उसके लिए तैयार हो, तुम मुझे उसके लिए तैयार नहीं दिखे, और जब उसके लिए तैयार नहीं दिखे तब मैं इनकार करता कि नहीं कोई जरूरत नहीं है। और तुम क्या सोचते हो? तुमको तो यही लगता है कि हमारा बहुत नुकसान कर दिया इनने। क्यों? कि बड़े सपने समझो के रखे थे, जब 3 दिन रहे उसमें इतने फायदे हो गए। तुमने खुद ने कहा कि हमको बहुत फायदा हुआ। कौन से फायदे? यही कि हमारा धंधा खूब चल गया है? नहीं भाई, ये फायदा तुम्हारा वो नुकसान कर रहा है अध्यात्म का। तुम यदि इसमें रुक रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको बता दूं और तुम्हारा ये फायदे का नुकसान कर दूं। ये फायदा कोई फायदा नहीं है यहाँ, और मैं गिना सकता हूँ, एक एक को गिना सकता हूँ। और मिलने को कहूँ उनसे, जाके बात कर लो आप कि वो किस पोजीशन में था और किस पोजीशन में है। और ऐसे कोई 20 नाम है, मगर ये भी मैं जानता हूं कि ये चीज आध्यात्म खत्म करती है। मैंने कहा तुम आज जो ठेकेदार के साथ काम करना चाहते हो, कल से ही सबसे पहली आवश्यकता है उसमें दारू पीना पड़ेगी दोस्तों। क्योंकि जो काम जिनका कर रहे हो उनको भी खुश रखना जरूरी है, और ऊपर वालों को और नीचे वालों को दोनों को खुश रखना पड़ता है जब धंधा कर सकते। और खुश आदमी होता है, बुरा आदमी खुश होता है बुरे काम से, उसके साथ आपको भी बुरे काम करना ही पड़ेगा। और वो तो एक आदमी के साथ बुरा काम करना चाहता, तुम सैकड़ों के साथ रोज बुरा काम करना, तुम कितने बुरे हो जाओ। जीवन खराब करना हो तो कर जाओ, स्वाभाविक है। संसार बहुत छोटी सी चीज है और बहुत बड़ा विस्तार है उसका। जब आप इस रास्ते पे चलते हैं, आपको कथाएं रावण की, कंस की, सब कथाएं क्या कहती हैं। देख, बुरे काम की तरफ बढ़े तो कहां तक बढ़े? सोने की लंका, राम की नहीं विचारे,
राम बन बन भटक रहा और उस दुष्ट के पास सोने की लंका। दुष्टों के ही पास होती हो, कभी ज्ञानी सत्य पे चलने वालों के पास होती भी नहीं और उसको जरूरत भी नहीं होती। वो सोने की लंका छोड़ता है। हमको उसको सीखना चाहिए। ये कई रामायण सुनाने वाले आपको नहीं सुनाते, है भी नहीं, उसमें लिखा भी नहीं उनने। मैं राम ने तो रावण को जीत लिया था ना लंका, मगर लंका किसको सौंप दिया? विभीषण को। राज किसको दिया? विभीषण को। मैं हक था कि नहीं राम लंका पे? ये कहीं नहीं लिखा हो राम, ये मैं अपनी तरफ सुना। ये तक तो लिखा है कि रावण को हरा दिया, लंका पे विजय प्राप्त की राम ने। अब विजय प्राप्त की तो लंका किसकी होना चाहिए? सोने की लंका हो। तुम्हारे पास तो 2-4 करोड़ भी आ जाए तो तुम खेल जाते, जन क्या बन जाए। या सोने की लंका पे विजय प्राप्त की, किंतु छोड़िया है, विभीषण को दिया है। और ऐसे कई उदाहरण है। खुद ही बैठ जाते। कौन ने मना करा होगा बताइए मेरे को। कोई मना कर सकता था क्या राम को? भाई विजय प्राप्त की है तो किसका हक था उस पर? राम का है। फिर भी पता राम को, ज्ञानी को पता है ये धन उलझाता है, ये वैभव उलझाता है, ये दुष्ट बनाता है, और दुष्ट नहीं बनना। तुम उलझते हो, आते हो अध्यात्म में और संसार मिलने लगता है, खूब मिलता है। ऐसे उलझते हो और फिर कहते हो बहुत थोड़ा देर। अरे भाई क्या करोगे थोड़ा देर? सोचते थे कहीं कि बाल बच्चों की रोटी का साधन हो जाए तो निकल जाए, बाल बच्चों को मुंह छुपाने की जगह मिल जाए तो हम चले जाएंगे। पर ये हो गई, तब आप यूँ थोड़ा और थोड़ा और में जिंदगी और नहीं है, आ गई मौत। अब रो रहा है, जीवन भर ये बेवकूफी की, जिंदगी भर इसमें उलझते रहे। कहाँ जीवन है? मैं कितनी बार इस चीज को याद दिलाता हूँ कि जीवन जीने को कहते हैं, जीने की तैयारी को जीवन नहीं कहते। तुम जिंदगी भर जीने की तैयारी करते हो कि इतना कर लूंगा कि ये मिल जाएगा, इतना कर लूंगा कि ये मिल जाएगा, इतना कर लूंगा कि ये मिल, इतना कर लूँ, इतना कर लूँ, इतना कर लूँ। 24 घंटे लगातार जिंदगी भर प्लानिंग। जीऊंगा, इतना हो जाएगा तो जीऊंगा। तो जिएगा कब? कब जिया? और जीऊंगा में मौत आ गई तो जीऊंगा कब? उसी में ही आती है सबके। हाँ, किसी मरने वालों को देखा हो तुमने तो
वो भी यही कहता करेगा, बेटे की शादी करना रह गया, बेटे की शादी कर लेता तो और अच्छा रहता, फला काम कर लेता तो और अच्छा रहता। यानी अभी इतना और जी लेता तो और अच्छा रहता। मरते दम तक जीने की तैयारी। तो भैया 80 साल जिया, 90 साल जिया, जी लेता ना, कौन मना कर रहा था जीने को? अरे छोड़ 90 साल, 10 मिनट के लिए जी लेता यार, 1 घंटे के लिए जी लेता यार, 1 दिन के लिए जी लेता यार कि मैं जिया। जीने की तैयारी नहीं, बस जी लिया। कल पे नहीं बताऊंगा, कल नहीं देखूंगा, कब तक देखोगे? क्या करोगे आप? मैं रोज सबको ये बता रहा हूं, देखना ये इतना आसान काम नहीं। आपको उस संसार के पार होना। संसार तो आएगा और इस रास्ते पे चले। मैं बार बार कहता हूं, अध्यात्म में आए हो, तुम्हारा संसार इतना सुधर जाएगा कि कोई तुम्हारी बराबर नहीं कर सकता। मैं दावे के साथ कहता हूं। किंतु यही रह गए तो जीवन बेकार कर दिया। मैं कल ही किसी से कह रहा था कि पैसा अध्यात्म में आने से सबसे पहली चीज यदि कुछ है तो वह है दौलत का मिलना। अध्यात्म की तरफ चलोगे तो पहले दौलत आएगी, और दौलत सिर्फ 2 काम सिखाती है। देखिए, जब दौलत आती है तो तुम्हारे सामने 2 चीज रहती है। एक चीज है जीवन खराब करने वाली, और एक चीज है जीवन सुधारने वाली। उस दौलत से ऐसा ही नहीं दी भगवान ने दौलत भी, ध्यान दीजिएगा। दौलत भी जब दी है तो उसका फायदा भी है, उससे आप जीवन सुधार भी सकते थे और जीवन बिगाड़ भी सकते थे। और 99.99 लोग दौलत पाके जीवन बिगाड़ते हैं। कुछ एक लोग हैं, हजारों लाखों में एकाध, जो दौलत पाके या संसार पाके जीवन सुधार लेते हैं। मैंने एक दिन घर पे गया था मैं, और मेरे बच्चों को कहा, हालांकि नहीं माने, वो समझे भी नहीं बात को, ना समझे, और मेरा फर्ज है कि भगवान जब पैसा देना उस दिन सोच लेना कि ये मेरे काम का नहीं है, भगवान ने इसको सत्कार्य में लगाने के लिए मुझे दिया, अय्यासी करने के लिए नहीं दिया। यदि आपने इस पैसे से अय्यासी की तो जीवन खराब हो जाएगा। इस पैसे को आपने सद रास्ते पर लगा दिया, सद मार्ग पे लगा दिया, तो आपने अपनी नहीं हजारों के जीवन सुधार दिए। अपनी भी 7 पीढ़ी पिछली और 7 पीढ़ी अगली सुधार ली। पैसा व्यर्थ नहीं है, भगवान
यदि देता है तो व्यर्थ में नहीं देता, धन यदि देता है तो व्यर्थ में नहीं देता, है उसका काम। अय्यासी यानी दारू पीना ही अय्यासी हो, ऐसा नहीं है। आराम करना भी अय्यासी। सो रहे 24 घंटा, क्या करना, भगवान ने बहुत दिया अब तो। ये गाड़ी नहीं वो गाड़ी लूंगा, अब ये करूंगा वो करूंगा, सब अय्यासी दिया है भगवान ने, धर्म में लगा दे। देखिए फिर आप कमाई आपकी, इसलिए दिया है कि आपके अंदर कुछ धर्म आया है। देखना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आज मैं। आज आपके पास यदि धन आया है तो इसलिए आया है कि कहीं न कहीं आप के अंदर धर्म आया है। धर्म आया है इसलिए धन आया है, धर्म के साथ धन है। और यदि आप विचलित हो गए, यदि आपने उस धन का दुरुपयोग कर लिया, दुरुपयोग क्या है, ऐसे करना, धन भले 4 गुना हो जाएगा पर जीवन तुम्हारा खराब हो जाएगा, किसी काम के नहीं रह जाओ। और आपके सामने, मेरे सामने भी हजारों ऐसे उदाहरण, यहीं आसपास गांव के पटेलों के पास 500 बीघा जमीन होती थी किसी जमाने में। आज किसी के पास भी नहीं 100 बीघा जमीन हो। अब सोचिए आप, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, यही आसपास जमीनों के भाव कम से कम 2 करोड़ रुपए बीघा का है। 500 बीघा जमीन कितने की होगी है? हाँ, 1000 करोड़ कितना होता है? तुम शहर वालों के पास किसी के पास भी नहीं होगा। यहाँ तो बेचारा 1-2 करोड़ में आदमी बहुत धनाढ़ दिखता है, कार बंगला है इसके बाद, कुछ नहीं, 1-2 करोड़ होंगे बेचारे के पास। ये गाँव में तो सबके पास करोड़ों है वो। और उनमें से उन पटेलों ने 500 बीघा जमीन वालों ने करोड़ों की बेची है, और मैंने उनको भीख मांगते भी देखा। वो जिनने 200 बीघा जमीन वाले, मैं नाम बता दूं, चले जाओ इस गांव के अंदर, वो फला आदमी भीख मांग रहा है, भीख मांग के खा, अय्यासी के खा, 200 बीघा जमीन बेच के दारू पी गया। क्यों? कि रास्ता गलत था। भगवान ने तो दिया था, किंतु गलत रास्ते पर चल रहा है। सही रास्ता सिर्फ एक है, वो देता है, वो तुम्हारे से बहुत बड़ा काम करवाना चाहता है। क्या? धर्म। धर्म में लगाओगे, तुम दिखे उसको इस लायक कि धर्म में लगाओगे तो दिया उसने, मगर तुमने नियत फेर दी तो उसको पता लेना भी, तुम उस धन से पानी भी नहीं पी पाओगे, प्यासे ही मर जाओगे। तो मेरा निवेदन यही है कि वो कबीर ने एक दोहे में कहा है कि सत मत छोड़ना सूरमा। सूरमा वो है जो सत्य के रास्ते पर चलता है, धर्म के रास्ते पर चलता है। सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पक जाए। सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी। लक्ष्मी जो है वो सत्य के साथ है। तेरे में सत्य था, तेरे भगवान ने दिया कुछ। देख लेना उनका इतिहास, जिनके पास ये धन आया है,
कितने सत्य पर चले होंगे उनके पुरखे, वो जब आया, मगर सत देख के यदि बिगड़ गए, सत को छोड़ दिया, सत्य पथ छोड़ दिया, तो निश्चित नाश होना और सर्वनाश होना। सिर्फ नाश भी नहीं, सर्वनाश होना। इस बात को ध्यान में रखो। ठीक, आज इतने। शिविर 12 तारीख से 12, 13, 14 सब लोग शिविर में आ सकते हैं, आना चाहिए। 5 प्रवचन एक साथ सुनना किसके भाग्य में। जिनने नाम ले रखे हैं, बार बार भी ले तो बुराई नहीं। इतनी अच्छी चीज यदि मिल रही है तो क्या बुराई है। आज